आजकल ना पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा नीश अपने आप में बन चुका है। कई लोग एज अ पेरेंटिंग में है, पेरेंटिंग कोच बन रहे हैं। बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम चाहेंगे बच्चा वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। राइट। तो आपको क्या हम्म, लगता है रिचुअल्स कितने जरूरी हैं, और क्या ये रिचुअल्स का कोई खास महत्व होता है या नहीं होता है? अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो वो हम्म। जाते नहीं है कहीं। मतलब अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स को भी हमने कई बार टीवी में या कहीं बोलते हुए सुना है कि वो 10 कदम पीछे चले जाएंगे, या ऐसा कुछ ना कुछ हाँ, करते हैं। टोटका करते हैं थोड़ा सा हाँ कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करते हैं। कैसा रहता है, एक होता है रिचुअल, एक होता है अंधविश्वास। छींकने पर मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वो एक अंधविश्वास है। तंत्र होता है ना, एक मंत्र हम्म, होता है, एक तंत्र होता है। वैसे तो हम्म, यंत्र भी होता है, लेकिन चलो यंत्र की चर्चा कभी और। लेकिन हम्म। तंत्र और मंत्र, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या ऐसा लगता है आपको कि लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये करते हैं? जब बच्चा रोता है माँ के हम्म लिए, तो हम्म माँ सबसे पहले क्या करती है कि उसे खिलौना दे देती है। ले तू हम्म खेलता रहे, हम्म मैं मेरा हम्म काम कर रही हूँ। हम्म। सिद्धि वैसे ही है। तो ये चीज हम कैसे, मतलब एक गुरु कैसे ढूंढे और गुरु कैसे हम निर्धारित करें अपने लिए कि हाँ ये गुरु अच्छे होंगे? हेलो, हाय, वेलकम वेलकम वेलकम। आज हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये रेडियो सिटी पे आरजे हैं, और इनका एक मॉर्निंग शो भी चलता है। यहाँ तक इनको 13+ ईयर्स का बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग एन आरजे। और इनका अपना एक पॉडकास्ट भी है, और इस पॉडकास्ट को काफी साल हो गए, और इस पॉडकास्ट को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। पॉडकास्ट का नाम है कहानी पौराणिक भारत की। तो मैं आपके सामने आज लाया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट को, जिनका नाम है अखिलेश अवस्थी। ये एक रेडियो जॉकी है। और सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बढ़िया। मानस भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने लवली वेलकम के लिए, और मुझे अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स 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 अलॉट सर, आप आए। हमारे यहाँ मॉर्निंग शो की जैसे बाहर आ रही है तो रौनक आ गई। यस यस, रौनक रौनक आ गई। मैं वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर, क्या ये जो आपका जो पॉडकास्ट है, पहले तो मैं जी। उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि एक मुझे बहुत अलग लगा कि आप एक आरजे हैं, लेकिन आपका जो पॉडकास्ट है वो आपने कहानी पौराणिक भारत की, तो माइथोलॉजी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से जी, रिलेटेड, ये पॉडकास्ट आपने शुरू क्यों किया, या क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? एक्चुअली मुझे बचपन से ही पौराणिक कहानियां बहुत पसंद है। कहानी मतलब ऐसे शुरू होता है कि मेरे फादर को बहुत सारी कहानियां पता थी, तो उनको महाराणा प्रताप, आला उदल, उन सब की कहानियां पसंद है। उनको पता थी, वो मुझे सुनाते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको कौन सी कहानियां सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई कहानी नहीं आती थी। सो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट माइथोलॉजी में ज्यादा है। भगवानों को समझना, कोई श्राप है तो श्राप का क्या रिजल्ट है, कोई वरदान है तो उसका क्या आउटकम आता है निकल कर। तो ये धीरे धीरे मैंने डिस्कवर किया। हालांकि मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया अराउंड 2021। इन बिटवीन जब कहते हैं ना कोरोना चल रहा था, उस समय मुझे थोड़ा पढ़ने का भी समय मिला, तो वहां पर मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होता गया। अब मैं पढ़ता तो था, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं था कि मैं उसको कैसे लोगों के काम में लेकर आऊं, कि लोगों को कैसे बताऊं। उसी दौरान पॉडकास्ट बहुत चल रहा था, ऑडियो पॉडकास्ट बहुत रेज पर था। तो हमारे जो ऑफिस है रेडियो सिटी, वहां पर यह था कि अगर आपके पास कोई ऐसा पॉडकास्ट का आइडिया है तो बताइए, हम अगर अच्छा रहेगा तो उसको लेकर जाएंगे। मैंने सजेस्ट किया, उसका सैंपल बना, सैंपल अच्छा लगा, और उसके बाद से वो कहानी आई गेस 2021 से शुरू हो गई थी। और हमने अभी तक, अगर रेडियो की बात की जाए, तो 500 के करीब पॉडकास्ट एपिसोड्स हमने उसके रिकॉर्ड किए हैं अभी तक। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। एंड काफी अवार्ड्स भी मिले हैं मोस्ट प्रोबेबली इस पॉडकास्ट को। हाँ, लास्ट ईयर भी हमें अवार्ड मिला था। अभी रिसेंटली हमें हमें मुझे एग्जैक्टली exactly नाम नहीं पता है, ASCIF है या ACIF अवार्ड मिला है बेस्ट क्रिएटिव पॉडकास्ट के लिए, और बेस्ट पॉडकास्ट के लिए भी। तो वो भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज है कि हमको लगता था कि पता नहीं लोग स्पिरिचुअलिटी को या पौराणिक कहानियों को कैसे लेकर जाएंगे, बट जनता को भी पसंद आ रहा है, जजेस को भी पसंद आ रहा है, तो अच्छा ही है। ग्रेट ग्रेट। तो मेरे ख्याल से ना, और मैंने भी आपके जो यूट्यूब वगैरह पे मैंने देखा कि ज्यादा आप बात थोड़ा सा वो शराब पे कर रहे हैं। कोई ना कोई हम्म, शराब है। इवन आपने एक बहुत अच्छी कहानी ये भी बताई थी कि
बच्चों को आप ये ना कहें कि आप जैसे किसी लड़की को एक बंदे ने कहा था कि हाँ भूत ले जाएगा, और एक्चुअली जी। एक एक किसी राक्षस ने उसका वर्ण कर लिया था। तो ये हाँ जी। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि देखो कितने बार हम लोग अपने बच्चों से ऐसा कह देते हैं, एंड वी नेवर नो व्हाट, मतलब उसका क्या रिजल्ट आएगा, आगे चल रिजल्ट के उसका आएगा। क्या होगा। तो ये आप एक बार बताएंगे फिर से दर्शकों को? वो एक्चुअली कहानी महाभारत के फर्स्ट चैप्टर में ही आती है। महर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा, और जी। पुलोमा नाम का ही राक्षस होता है। तो वो ओके। कहानी वही है कि बचपन में पुलोमा रोती है तो उनके पिताजी कहते हैं कि राक्षस मेरी बेटी को ले जा, ताकि बेटी हम्म। चुप हो जाए। हम्म। आ, वो जो राक्षस था वो उस समय उनके घर में ही था, तो उसने मन ही मन उसका वर्ण भी कर लिया कि उसके हम्म। पिता ने मुझे दिया है, हम्म। राक्षस तू ले जा। और राक्षस ने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा। जब वो बड़ी होती है, सुंदर होती है, रूपवती होती है, तब वो आकर फिर उनको लेकर जाने वाला होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को पहली बात तो डराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम हम्म। सभी बच्चों में, आप भी जब छोटे रहे होंगे तो मन में एक हमेशा एक ट्रॉमा सा रह जाता है कि मैं राइट अंधेरे राइट में नहीं राइट। जाऊंगा, वहां कुछ है। हम्म। सेम हम्म। वही कहानी हमें यहाँ महाभारत के पहले ही चैप्टर में, शुरुआती चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा इसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि मैं सीधी कहानी बता दूंगा तो लोग शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो राइट इसीलिए राइट राइट। मुझे एक आगे हुक उसको देना था कि लोगों को ये पता चले कि अच्छा मुझे बच्चों से ऐसा नहीं कहना है। नहीं, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आजकल ना पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा नीश अपने आप में बन चुका है। कई लोग हम्म। एज अ पेरेंटिंग में है, पेरेंटिंग कोच बन रहे हैं, एंड देयर इज अ हम्म। लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द पेरेंटिंग स्पेस। पेरेंटिंग कैसे करनी है, मतलब पीपल आर मोर अवेयर अबाउट इट एंड हम्म। एक्सेप्टिंग कि हाँ भाई हमें नहीं आता, हम थोड़ा ये सीखें और अपने बच्चों को बेहतर तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि लोग ये समझ नहीं पाते थे कि वो जो बच्चा है, वो जो यंग पर्सन है, वो भी एक यंग पर्सन है, वो उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी। पहले के पेरेंट्स का क्या होता था कि थोप दो, ये करना हम्म। है, वो करना है, यही करना है, यही करना है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को पता है कि नहीं, ही और शी हैज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, और हम्म। उसको आप धीरे धीरे डेवलप करना चाहते हैं। तो ये आपने बहुत ही एक अच्छी बात कही है, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इससे बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। और मुझे मेरा सबसे, इसमें या या मेरा इसमें लोगों को ये कहना है जो पेरेंट बनने वाले हैं हम्म। या जिनके घर में छोटा बच्चा है, हम्म। मेरी अपनी अपब्रिंगिंग से और मैंने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है अपनी पौराणिक कहानियों में, वो अपब्रिंगिंग से आप अप, आपके घर में जो बच्चा जन्म ले रहा है या जिसने ले हम्म। चुका है, वो हम्म। अपना एक डेस्टिनी लेकर आता है, अपना एक प्रारब्ध लेकर आता है, जी। जो वो अपने हिसाब से लेके चलेगा। आप अगर ये चाहोगे कि मैं मेरे बच्चे को एकदम डिसिप्लिन बनाऊंगा, आपके चाहने या नहीं चाहने से बहुत मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन बहुत मेजर नहीं पड़ेगा अगर उसका अपना एक प्रारब्ध है, उसका एक नियति है। कि हम्म। जैसे मेरी अगर बात की जाए तो मेरी फैमिली में सब लोग थे कि पढ़ना है माइथोलॉजिकल, और वो अपब्रिंगिंग वैसी थी कि महाभारत हम्म। की भी बातें हो रही है, हम्म। रामायण भी देखा जा रहा है, उस समय हम्म। टीवी पर आता था। हम्म। लेकिन कभी किसी ने ऐसा हार्डकोर नहीं सोचा होगा कि इसी में जाना है, कि इसको पढ़ना है और लोगों को बताना है। तो राइट राइट बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम चाहेंगे बच्चा वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। राइट। तो ये पेरेंट्स को ये लगता है कि मैं बच्चे को कंट्रोल कर लूं पूरी तरीके से, कि नहीं हम्म। तुम, आजकल जैसे सनातन का बहुत चल रहा है, सनातन धर्म का। तो हम्म। लोगों को लगता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दें, और वो हम्म। संस्कार देने में फोर्स करने लगते हैं। उनको पता नहीं है कि कब वो सिखाते नहीं है, वो हम्म। एक हंटर लेके बैठ जाते हैं कि नहीं बेटा ऐसे ही करना है। हम्म। तो वो भी मत करिए अपने बच्चों के साथ। राइट राइट। तो कहने से ये कह सकते हैं कि एक इंटरेस्ट इंटरनली उनका जगाने की जरूरत है, और जो हम्म। इंटरनल इंटरेस्ट उनका जाग जाए, और उसके बाद वो जो भी करें वो ज्यादा अच्छा है। मतलब एक अंदर से जी, नेचुरल इंक्लिंग होनी चाहिए। आना चाहिए। हाँ राइट राइट। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि कई लोग शायद अच्छा करने, अच्छा बनाने के चक्कर में इतना फोर्स कर देते हैं कि फिर वो अच्छाई से उनको होता है ना कि जब आप किसी को पढ़ाई करने के लिए बार बार बोलते हैं, पढ़ाई के लिए मार रहे हैं, पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए, तो वो एग्जाम और पढ़ाई से उसको इतना मन उब जाता है, वो कहता है हटाओ यार, मुझे करनी ही नहीं, ये पता नहीं कोई फिर वो, बेकार चीज है और इस पे हाँ, मुझे मार पड़ रही है हमेशा। वो फिर बच्चा भी ईगो पे ले जाता है कि नहीं हाँ पढ़ूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सबके ईगो होते हैं, मतलब हम सोचते जी। हैं कि बच्चों के नहीं, बट बच्चों के कई कई बार कहीं ज्यादा और बहुत एडमेंट होते हैं, बिकॉज हमसे कहीं ज्यादा रिलेंटलेस और एडमेंट तो होते ही हैं। आप जिद होते ही करेंगे हैं। वो उनकी जिद के हाथ तक जाती है।
वो इतने सही रिलेंटलेस होते हैं, बात है। इतना मतलब कोई, आप देख लो ना, आप बच्चे को मना कर दो, 10 बार मना कर दो, वो बार भी पूछेगा, है ना। मतलब ऐसा जी। होगा ही नहीं दैट ही विल से कि ओके ओके पापा या ओके ओके मम्मी मैं तो मान गया, ये चीज हम्म, होती नहीं। नहीं तो होती। ये, यस यस, तो ये चीज मैंने एकदम देखी है कि हमारे बच्चों से सीखनी चाहिए। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी ना एक चीज होती है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब वैसे तो बोलते ही चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हम्म। तो हम जी। एस्ट्रोलॉजिकली इसको प्रूव भी करते हैं कि हाँ ओके। ये होता है। क्योंकि एक घर होता है जहाँ पे आपके पिता का घर होता है, और एक घर होता है जैसे जो कुंडली में 12 घर आपने देखे होंगे, जी। तो एक घर जो होगा ना वो पिता का घर होता है, और एक जो घर होता है वो आपका अपना होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक मतलब वैसे बता सकता हूँ, बट ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट, बट हाँ वो हम प्रूव भी करते हैं कि ये देखो इस तरह से, इस तरीके से ही चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन आ रहा है। तो ये ओके। चीज है। ग्रेट, चलो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कई अब जैसे हम इन बातों पे बात करी ना, एक और चीज होती है रिचुअल्स, क्योंकि माइथोलॉजी के साथ में ही जुड़ के रिचुअल्स आ जाते हैं। कहीं ना जी। कहीं लोगों को लगता है कि भाई ये करो वो करो, दिन भर की 4-5 चीजें होती हैं कि भाई सुबह दिया लगाओ, तो तुलसी जी में जल चढ़ाओ, कई कई लोग हम्म, सूर्य जी को भी जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम्म, सबके दिनचर्या का स्टार्ट होता है, एंड द रिचुअल्स फॉलो टिल द एंड, मतलब बिल्कुल जी। नाइट तक के हर चीज पे रिचुअल है। तो आपको हम्म। क्या लगता है रिचुअल्स कितने जरूरी हैं, और क्या ये रिचुअल्स का कोई खास महत्व होता है या नहीं होता है? अ, कैसा रहता है, एक होता है रिचुअल, एक होता है अंधविश्वास। जी। एक जैसे रिचुअल है, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है त्रिकाल संध्या का रिचुअल है, सुबह करना हम्म है, दोपहर को करना है और शाम को हम्म करना हम्म है। वो एक साइंस कह लीजिए उसको, आप नेचर के साथ रहना कह लीजिए, सूर्य को जल देना नेचर के साथ रहना है। कि सब लोग जानते हैं कि वाटर जब जो सन रेज है वाटर को क्रॉस करेंगे तो प्रिज्म बनेगा, तो वो अल्ट्रा हम्म वो अलग अलग वेवलेंथ की हम्म हम्म रेज हमारी बॉडी में जाएंगी। ये हम्म तो बेसिक सी चीज है जो लोगों को पता है, तुलसी को जल देना एक बहुत अच्छी चीज है। तो हम्म जो रिचुअल्स है वो हमारे जो ऋषि मुनियों ने बनाए थे, तो वो बहुत ही बैलेंस, बहुत ही शॉर्ट देखकर अच्छी तरीके से कि हाँ ये प्रकृति के साथ चलने वाले रिचुअल्स हैं। फिर वो चाहे बरगद की पूजा करना हो, पीपल के नीचे दिया लगाना हो। अब जैसे पीपल के नीचे का एक कहानी बना रखी है कि सैटरडे को पीपल के नीचे दिया लगाना चाहिए, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान जो है वो पीपल में रहते हैं। उसकी अगर आप कहानी जानना चाहते हैं तो कहानी ऐसी है कि लक्ष्मी जी की बहन होती है जिनका नाम अलक्ष्मी है, हम्म दरिद्रता जिन्हें कहते हैं। हम्म और उनका विवाह कहीं नहीं हो रहा होता है, तो लक्ष्य तो भगवान विष्णु के ही स्वरूप में एक ऋषि थे, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है। लक्ष्मी का विवाह उनके साथ होता है, ऋषि मुनि के साथ। तो जब वो उनको अपने घर लेके जाते हैं आश्रम में, तो आश्रम में वैदिक चैंट्स चल रहे थे, मंत्र चल रहा है, हवन चल रहा है। तो अलक्ष्मी ने कहा कि मैं आपके आश्रम में नहीं आ सकती, क्योंकि जहां जहां पर ये मंत्र उपचार होते हैं, जहां जहां ये रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, मैं वहां नहीं रह सकती। तो ओके। इस पर जो उनके पति थे ऋषि मुनि, उन्होंने उनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। उन्होंने कहा तुम अच्छा यहाँ बैठो, मैं तुमसे समय समय पर आकर मिलता रहूंगा। लक्ष्मी जी ने ये देखा तो उनको बड़ा खराब लगा कि मेरी बहन है और उसको पीपल के नीचे छोड़ दिया है उनके पति ने। तो हम्म उनके मन में बड़ा वो था कि मुझे जाना है, अपनी बहन को देखने के लिए जाती है शनिवार के दिन। हम्म और विष्णु जी लक्ष्मी को, यानी कि लक्ष्मी जी की बहन को, ये कहते हैं कि हम हर शनिवार आपसे मिलने आया करेंगे पीपल के पेड़ के पास। तो हम्म यहां से वो दिया लगाने वाली बात आ गई कि वो धार्मिक चीज है, दिया लगाना चाहिए। कुछ हम्म थियोरीज या कुछ कहीं मैंने पढ़ा था शायद कि पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को, या पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसके नीचे एटलीस्ट एक दिन तो आप रुको, या कुछ देर के लिए जरूर रुको। तो वो हम्म सारी चीजें हैं जो कहानियों के साथ एक रिचुअल जोड़ा है, और उसका कई बार हमें मालूम होता है, कई बार हम्म नहीं पता होता है। तो रिचुअल्स बुरे नहीं है, अगर मेरा सिर्फ ये कहना है, हालांकि मैं भी पौराणिक कहानियां पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, मैं लोगों से भी ये कहता हूँ कि अगर आप घर में कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम्म आपके घर में कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने हम्म बड़े बुजुर्गों से, जो घर के पुरोहित हों, पंडित हों, उनसे पूछिए कि क्यों हो रहा है। कि अगर हम राइट। स्वाहा कह रहे हैं तो हम्म स्वाहा क्यों कह रहे हैं, तो स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है, अग्निदेव की पत्नी का नाम। और यज्ञ में आहुति देने का जो कार्य है वो स्वाहा अग्निदेव तक पहुंचाती है और अग्निदेव से बाकी देवताओं तक। तो ये हम्म आपको पूछना पड़ेगा कि पंडित जी हम लोग हर बार स्वाहा क्यों कह रहे हैं। राइट। सेम अंधविश्वास होता है। अब अंधविश्वास का कुछ नहीं पता होता है। अंधविश्वास का है छींक दिया तो काम नहीं होगा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जी जी जी। बट कैसे?
किस तरीके से काम बिगाड़ा। हमारे यहाँ तीन देव हैं, तीन गुणों की बात की जाती है, सत्व रज और तम। तो जी। जब बेसिक सृष्टि ही तीन देवों से चल रही है, तीन गुणों से चल रही है, तो तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा आखिर कैसे हो जाता है। और बिल्ली रास्ता काट गई तो वो हम्म अपशगुन माना जाता है, तो क्यों माना जाता है? हम saying कि आप अपने लोगों से एक बार पूछिए। जी। सही बात। और मतलब मेन तो ये है ना कि तीन जो है वो गुरु का नंबर होता है। मतलब इतना तो शायद आप अपने इसमें बताते भी होंगे। अब गुरु बहुत ही शुभ होते हैं वैसे। गुरु से हम शुभता को देखते हैं, सारी चीजें जो कि हम ज्ञान है, शुभता हम्म। है, उन सब चीजों को देखते हैं। तो आई डोंट थिंक ये चीज मतलब कहीं से भी कोई सेंस बनाती है कि। और इवन अगर आप शेप्स हम्म। में भी देखिए, ट्रायंगल इज अ वेरी डिफरेंट। मतलब अभी आप देखो ना, जितने भी यूट्यूब पे चले जाओ, इंस्टा पे चले जाओ, कहीं चले, एक चीज आपको 110% मिलेगी, लगे तो 1000% मिलेगी। थ्री टिप्स, है ना? कुछ याद आ रहा है? जी। हाँ थ्री हाँ, थ्री सीक्रेट्स, टिप्स है। हाँ। है ना? सब कुछ थ्री थ्री थ्री, बिकॉज थ्री इज ए जी। यूनिवर्सल नंबर। हम्म। ठीक है। कई सारे जी। फ्रेमवर्क्स में क्या होता है, 6 स्टेप्स, क्योंकि 6 इज हेक्सागन। हम्म। हेक्सागन, हाँ, अगर आप करेक्ट। हनीकॉम्ब भी देखेंगे, हनीकॉम्ब भी क्या है, हेक्सागन है। तो हेक्सागन है। hexagons are present in the world and it is one of the जी। स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का जो शेप है वो होता है। इसीलिए हनीकॉम्ब इतना मजबूत होता है, इतने बढ़िया से सब कुछ, इतना भार सह लेता है, सब कुछ कर लेता हम्म। है। जी। राइट। तो थ्री करेक्ट। स्टेप्स है, ये है। इवन नौ का भी इतना है होता है। जैसे कि 9 का हम नौ देवियां कहते हैं, नवरात्रे हमारे होते हैं, है ना? राम नवमी होती है ना? जी। 9 से हम हनुमान जी को भी देखते हैं। तो हम्म। ये जो है ना कहीं नंबर्स का, मतलब लोगों ने जबरदस्ती कुछ ना कुछ खराब बना वैसे रखा है, बोलने के हाँ। लिए बता रखे। अदरवाइज जी। दीज आर सो ब्यूटीफुल थिंग्स। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल इस चीज को प्रेजेंट भी किया है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसी कोई चीज नहीं होती। एक और मैं पूछना चाहूंगा, खासकर कई लोग भी इस बात को मानते हैं कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो वो हम्म। जाते नहीं है कहीं। मतलब अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स को भी हमने कई बार टीवी में या कहीं बोलते हुए सुना है कि वो 10 कदम पीछे चले जाएंगे, या ऐसा कुछ ना कुछ हाँ, करते हैं। टोटका करते हैं थोड़ा सा हाँ कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करते हैं। तो ऐसी कोई और अगर है तो आप प्लीज बताइए, बिकॉज ये चीजें हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, हमारे मंच के माध्यम से हम ये चीजें बताएं कि भाई क्या है अंधविश्वास, क्या है और क्या हमने नहीं करना चाहिए। जैसे कि अ, बिल्ली वाला जैसे एक एग्जाम्पल है, हमारी बात भी हम्म, हुई थी, तो बिल्ली वाला एग्जाम्पल इसलिए वैलिड हो जाता है पुराने जमाने में, जी। क्योंकि जब हम लोग गांव में रहते थे, जब गांव और जंगल बहुत आसपास थे, तो जब बिग कैट्स वॉक करती थी, बड़ी बिल्लियां वॉक करती थी, तो लोगों हम्म, को कई बार ऐसा लगता था कि भाई उस रास्ते से नहीं जाना है, क्योंकि वहां से जाएंगे तो मारे ही जाएंगे। हाँ। तो एक वो इम्प्रेशन हमारे माइंड में रह गया, और अब वो होते होते ये हो गया है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपको नहीं जाना चाहिए। मेरे साथ, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहां दो चार बिल्लियां हैं, छोटी छोटी बिल्लियां हैं, अब तो घर बड़ी हो हम्म गई। हम्म तो वो रास्ता काट जाती हैं। अब मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगर सुबह हम्म ऑफिस पहुंचना है 6:30 बजे, तो अब मैं हम्म वेट नहीं कर सकता कि मैं गाड़ी हम्म घुमाऊंगा तो मैं कहीं और से निकलूंगा। हम्म तो मैंने मेरे माइंड में बहुत पहले ही डाल दिया था, हम्म आई गेस 4-5 साल पहले, कि मैं हम्म ये नहीं मानूंगा राइट। कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो मुझे कुछ नहीं है, मैं निकल जाऊंगा। जी इवन जी मैंने जी। बहुत बार देखा है, लोग सड़क पर से बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया, गाड़ी एकदम से रोक देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम्म। कहेंगे कि बिल्ली की वजह से एक्सीडेंट हो गया। भाई बिल्ली की वजह से नहीं हुआ, आपने गाड़ी रोक दी, इस वजह से हो गया। राइट अगर आप राइट आराम से राइट। निकाल ले जाते तो गाड़ी आराम से चली जाती, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो जैसे बिल्ली वाला एग्जाम्पल हो गया, बहुत से लोगों को अच्छा, जैसे एक बहुत प्रैक्टिस होती है, लोग नींबू और मिर्च बांधते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ अब जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। अब इस हम्म। अंधविश्वास के पीछे की मैं कहानी बताता हूँ। ओके। ये अंधविश्वास नहीं है, बेसिकली एक रिचुअल है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी जी के बारे में। लक्ष्मी हम्म जी को मीठा पसंद है, अलक्ष्मी जी को तीखा खट्टा कड़वा ऐसा पसंद है। तो इसीलिए हम जब लक्ष्मी जी का भोग लगाते हैं तो घर के अंदर लगाते हैं, खीर हो गया या और कुछ हो गया मीठा। और अलक्ष्मी जी के लिए दही और सॉरी अलक्ष्मी जी के लिए नींबू मिर्च मानते हैं घर के बाहर, दुकान के बाहर, कि आप हम्म आइए, भोग लगाइए और यहां से ही वापस चले जाइए। तो हम्म वो अंधविश्वास नहीं है, वो एक रिचुअल है। आपको, राइट। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए कि क्या अंधविश्वास है और क्या रिचुअल है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पर पर्दा प्रथा, अब तो खैर हम्म बहुत कम हो गई है, लोग हम्म घूंघट करते थे। हम्म घूंघट की प्रथा तब
वैलिड थी जब मुगल थे, तो मुगलों के सामने लोग घूंघट कर लेते थे महिलाएं। भाई हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी स्त्री का राइट चेहरा कोई और क्यों देखे। राइट अब राइट। मुगल भी नहीं है, अब कुछ नहीं है, तो अब घूंघट प्रथा का उतना वैल्यू नहीं है। नहीं। है राइट। वैल्यू, लेकिन हम्म उतना नहीं है। जो लोग मानना चाहते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बिल्कुल हम्म माने, वो अपने कल्चर को फॉलो करें, बट वो समझे कि कब इस चीज की वैल्यू थी और कब इस चीज की वैल्यू नहीं है। हम्म। जैसे बच्चों में एक कान छेदन की प्रक्रिया होती है, जी जी जी। उसका एक साइंटिफिक वैल्यू है कि हम्म आप कान छेदन करवाइए। वो अंधविश्वास नहीं है। लेकिन छींकने पर मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वो एक अंधविश्वास है, क्योंकि छींकने का आपके कर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म। इवन इनफैक्ट मतलब जो मैंने भी अपने बहुत करीबी लोगों के यहाँ देखा कि कोई बात कहते हैं और उतने में अगर छींक दे हम्म। तो कहते हैं कि नहीं ये तो सत्य कथन हो गया, ये चीज सत्य होने वाली है, अच्छा। सत्य, ठीक है, उससे भी जोड़ते हैं। एक हाँ। बार मतलब मैं किसी के घर गया था, अब मैं दरवाजा क्रॉस कर रहा था, ठीक है, और हम्म। उतने में मुझे छींक आ गई, तो मैंने छींक दिया। और वो कह रहे अरे रुक जाओ, इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ। मैं कहा, क्या हो गया? एकदम समझ रुक। जाओ। हाँ। फिर वो पानी वानी लेकर आए, दरवाजे पे यूं मारने लगे। मैंने कहा ये क्या, क्या चल क्या रही है, क्या हो गया? मतलब इतना क्या मैंने अपवित्र कर दिया, क्या कर दिया मतलब? मुझे समझ भी नहीं आया। कहते नहीं नहीं, ये ना मतलब क्या पर काया प्रवेश भी हो जाता है बोले, क्योंकि जब आप छींकते हैं तो आपकी हम्म। आत्मा थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाती है, और खासकर ऐसा कोई दरवाजा हो और वहां आपने हम्म। छींक दिया तो वहां तो पर काया प्रवेश भी हो जाता है। मैंने कहा अरे बाप रे। मैंने कहा चलो भाई बाहर बैठो, चाय पियो और जाओ। जबकि मुझे नहीं लगता किसी को छींकने से किसी के अंदर भूत आया हो या ऐसा कुछ कभी हुआ हो। आई डोंट नो, बट मैं मतलब मेरे साथ तो सामने हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है भैया, मैं बाहर बैठता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे चाय में मैं रुकता पिलाओ, हूँ। मैं जाऊंगा। तो ये तो बात अच्छा। बढ़िया हो गई सर। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तंत्र होता है ना, एक मंत्र हम्म। होता है, एक तंत्र होता है। वैसे तो यंत्र भी होता है, लेकिन चलो यंत्र की चर्चा कभी और। लेकिन हम्म। तंत्र और मंत्र, इसमें क्या डिफरेंस है? और तंत्र को ना बहुत लोग नेगेटिविटी से भी जोड़ते हैं, तो हम्म। वो मुझे आपसे जानना है कि नेगेटिव है या नहीं। अ, देखिए, एक चाकू से आप अपने लिए सब्जी भी काट सकते हैं और उसी चाकू से आप किसी की गर्दन भी। तो राइट। ये कहना कि चाकू सही है या नहीं है, वो बहुत ही वैसा हो जाएगा। जी जी इस्तेमाल किस पर्पज से किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। जी। अगर जैसे पहले मैं मंत्र की बात करूं, तो मंत्र का साइंस एक प्रॉपर है, इस पर बहुत सारी किताबें हैं कि मंत्र कैसे आपकी इनर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, इम्पैक्ट करता है, और फिर उस हम्म। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप जीने लग जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर आप आ जाते हैं। तो इसीलिए कई बार मंत्रा चैंट करने के लिए दिया जाता है। इसको आप वैसे भी समझिए कि अब आप एक शब्द को अगर कई बार बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं ताकतवर हूं, ताकतवर हूं, ताकतवर हूं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बिलीव करने लग जाएंगे उस चीज को कि हाँ मैं राइट। ताकतवर हूँ। तो जब लोग बहुत से लोग राम नाम जपते हैं, बहुत से लोग राधा राधा जपते हैं, आप नोटिस करेंगे जो लोग राधा राधा जपते हैं, उनके अंदर वो ममता का भाव आ जाता है, क्योंकि राधा रानी वैसी ही है। जो लोग राम नाम जपते हैं, उनके अंदर वो सॉफ्टनेस आ जाती है, मृदु हो जाते हैं कि हाँ वो बहुत ही प्यार से बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। राइट। जो लोग देवी उपासक होते हैं, वो थोड़ा अलग सेंस पे रहते हैं। जो भोलेनाथ को मानते हैं, वो थोड़ा सा अक्खड़ वो रह जाते हैं कि हाँ अरे चलेगा, मस्ती में रहते हैं, मौज में रहते हैं। तो वो मंत्रा का एक तरीके से वही है कि आप जिस चीज को बार बार रिपीट करेंगे, वो चीज, वो आप लगभग वही बन जाएंगे, या वो शक्ति आपको जो है हेल्प करने लगेगी। और जी जी जी। मंत्रा के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब हम लोग मंत्रा की बात कर रहे हैं, आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख लीजिए, बहुत सारे मंत्र आपको ऐसे मिल हाँ। जाते हैं हम्म। जिसको नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल ये बिलीफ है कि दवाई वो खाओ जिसके लिए आपको बीमारी हो। ट्रू ट्रू। हर दवाइयां मत खा लो कि ये भी दवाई खा लो, वो भी दवाई खा लो। मैंने हम्म। इंस्टाग्राम पर देखा था, बहुत से लोगों को इंस्टाग्राम पर बीज मंत्रास दे देते हैं कि हाँ। अगर जीवन में पत्नी सुख चाहिए या प्रेमिका का सुख चाहिए तो ये मंत्र पढ़े। मेरा ये कहना है कि पहले आप चेक तो करो कि आपको जरूरत है कि नहीं है, क्या पता आपको उस चीज की जरूरत ही ना हो। फिर राइट कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गुरु की देख रेख में पढ़ने चाहिए, गुरु की दीक्षा राइट। के बाद पढ़ने चाहिए, कि अगर कल को कुछ गलत हो जाता है, आपकी बॉडी उस चीज को नहीं संभाल पाती है, उस मंत्रा की एनर्जी को नहीं संभाल पाती है, तो गुरु उसमें आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे कुछ मंत्र है, ओम नमः शिवाय हो गया,
हम्म। या बाकी के जो मंत्र हैं वो नॉर्मल मंत्र हैं, वो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। है। लेकिन कुछ ऐसे बीजाक्षर वाले मंत्र होते हैं, हम्म। अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे बीजाक्षर वाले मंत्र होते हैं, देवी के मंत्र हैं, जो ऐसे ही चैंट नहीं करने चाहिए कि आपको राइट। यूट्यूब पर या कहीं आपने पढ़ लिया कि रात हम्म। में एक दिया लगाओ, एक माला लो और ये मंत्र पढ़ने लग जाओ। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर जो भी थॉट आता है वो ऊपर वाला देता है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई एक मंत्र दिखा है और हम्म। आप उस मंत्र के साथ ऐसा लगता है कि यार मुझे करना चाहिए, तो हम्म। आप उसके लिए गुरु ढूंढिए पहले। कि हाँ, मान लीजिए आपको एक देवी का मंत्र मिला है, आपने कहा हम्म। कि हाँ मुझे, मैं देवी को मानता भी बहुत हूं और शायद इस तरीके से हो जाए, तो हम्म। आप एक गुरु ढूंढिए, गुरु से बात कीजिए, फिर गुरु आपको देवी का कोई एक मंत्र देंगे। ट्रू। वो चीज वैलिड है, वो आपको बताएंगे कि भैया इतना करना, इतने टाइम तक करना, अब करना और तब बिल्कुल मत करना। जी। वो सारी चीजें गुरु समझाएंगे। तो अगर आपके अंदर एक थॉट आया है कि मुझे एक मंत्र करना चाहिए, गुरु से मिलिए। खुद से स्पेशली एक 90 सेकंड की रील को देखकर किसी हम्म। मंत्र को चैंट करना कोई भी लॉजिकल बात भी नहीं है। हम्म। कि आप खुद सोचिए, आप 90 सेकंड में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये मंत्र मेरा है और मैं इसके लिए मंत्र पढ़ने लग जाऊंगा। तो ये नहीं करना चाहिए। जी। मेरे ख्याल से इसमें ठीक। इसमें मैं तो एक चीज पे मैं ऐड करूँ। हम्म। जैसे आपने कहा कि हर दवाई आपने खानी नहीं चाहिए, तो हम्म। हम कहते हैं ना कि कुछ दवाइयां विटामिन होती है ना, कुछ हम्म। सप्लीमेंट्स होती हैं, कुछ विटामिन होती हैं, वो आप हम्म। कभी भी खा सकते हो। तो हम्म। जैसे आपने ओम नमः शिवाय बोला है, और कोई बहुत प्रचलित मंत्र है और सॉफ्ट है, सौम्य मंत्र, उसको आप कभी हम्म। भी कर सकते हो। द जी। मोमेंट आप दूसरे हायर पावर्स को जा रहे हो। अब कई हम्म। लोग जैसे, फॉर एग्जाम्पल, कई लोग काली का मंत्र करते हैं, अपने घर में करते हैं और बहुत हम्म। जबरदस्त तरीके से करते हैं। हम्म। अब काली की जो एनर्जी है वो तो मतलब शमशान की एनर्जी है कहीं ना कहीं। वो तो करेक्ट। कोई, और बहुत तांडव वाली एनर्जी है, मतलब इट्स हम्म। इतना कि पावरफुल देव, बहुत है। हाँ बहुत पावरफुल है। देव भी हम्म। घबराते थे, मतलब देव भी उनके सामने नहीं जाते थे, बस दूर से ही प्रणाम। मतलब इतना जबरदस्त एनर्जी। अब उसको जी। आप अपने घर में इन्वोक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना? वही है, वो सोचिए। आएंगी तो शमशान ही बना देंगे एक तरीके से, हाँ, एक तरह से वो क्योंकि आएंगी पावर तो ही ऐसी है। पावर ऐसी है। और अब वो हम्म। आएंगी तो उस तरह का एक अलग सी चीजें होंगी, हो सकता है कुछ और हो, कलेश हो, कुछ और हो, तो वो आप हम्म। फिर हैंडल भी नहीं कर पाओगे। जी। कई बार वो एनर्जी सिर्फ आपके अंदर ही संचार होती है, और वो संचार अपने अंदर से अपने अंदर को दबा के रखना, एक सीड रूपी फॉर्म में उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है जो कई लोग कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि मंत्र जी। चैंट करते हैं, फिर उन कई कुछ लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, कुछ लोग कुछ और, क्योंकि दैट मंत्र इज कॉजिंग सम चेंजेस इन योर हम्म। सबकॉन्शियस। तो जी। आप समझ नहीं पाते। तो ये एक बहुत जी। बड़ी चीज आपने बोली कि दवाइयों की तरह है। और हम्म। ये भी हम लोग, मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी हम लोग कई बार ये चीज बोलते हैं कि भाई, आप 90 सेकंड, 60 सेकंड, 30 सेकंड वाली रील्स में जो भी रेमेडीज दे रहे हैं, उनको आंख बंद करके यूं उठा के ऐसे कॉपी पेस्ट ना करें और अपने जीवन में ना लाए। बिकॉज कहीं ना जी। कहीं वो, क्योंकि आपकी कुंडली में उस ग्रह का कहाँ पर कौन सा रोल है आपको पता ही नहीं है, हम्म। और आप गलत ग्रह को एक्टिवेट कर दोगे, फिर हो कुछ और जाएगा। आप चाहोगे कुछ और, वो कुछ और कुछ और जाएगा। ये जाएगा। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात आपने बोली। आई रियली लाइक इट। हाँ जी सर, आप थैंक यू। तंत्र के बारे में भी बताने वाले थे। यस। तंत्र, जी। यस। एक्चुअली हमारे यहाँ एक तंत्र, बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, तंत्र इट्स लाइक टेक्निक, द वे टू अप्रोच डीटी, कि मैं एक भगवान की तरफ किस तरीके से अप्रोच करता हूँ। तो तंत्र को हमारे यहाँ बुरा इसलिए भी बना दिया है, एक तो अगेन मैं कहूंगा कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत तोड़ा मोड़ा गया है इस राइट। दौरान। फिर राइट। हमारे ऊपर आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फिल्मों का। हमें हम्म। फिल्मों में सिर्फ यही चीज दिखाई है कि एक तांत्रिक है जो बुरा ही कर रहा है। अगर हाँ। कोई तांत्रिक है तो उसके लंबे बाल होंगे, उसने गले में कुछ ऐसा पहना होगा, वो बहुत ही भयानक दिखता होगा, वो हम्म। शमशान में ही बैठा होगा। तो लोगों के अंदर एक इमेज बनी है तांत्रिकों को लेकर या तंत्र को लेकर कि हम्म। होगा तो तंत्र अलग चीज होता है, ब्लैक मैजिक अलग चीज होता है। राइट। राइट। तो तंत्र इट्स लाइक अप्रोचिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोग घर में पूजा जो करते हैं वो भी एक तरीके से तंत्र ही है, क्योंकि आप एक हम्म। तरीका फॉलो कर रहे हैं कि आपने पहले दिया जलाया, फिर आपने भगवानों को नहलाया, फिर आपने चंदन लगाया, नैवेद्य दिखाया, शंख बजाया, तरीका है। तो एक तरीके से जाने अनजाने आप एक तंत्र फॉलो
कर रहे हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। हम्म। क्यों? क्योंकि वो अपने घर का एक तरीका बता रहे हैं कि हमारे घर के तरीके में ऐसा ही होता है। तो राइट। तंत्र को, आप तो खैर बहुत लोग लिबरल हो गए हैं तंत्र को लेकर। तंत्र को लेकर अगर आपको दूर से रहकर उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि तंत्र क्या है, तंत्र के अंदर आइए। नहीं आना चाहते तो जो लोग कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग स्कॉलर हैं, उनसे बात करके देखिए कि तंत्र आखिर क्या है, तंत्र में कैसे। जैसे जैसे मैं श्री विद्या साधना भी कर रहा हूँ, तो मुझे इनिशियली ये नहीं पता था कि श्री विद्या साधना एक तंत्रा प्रैक्टिस है। मुझे सिर्फ ये पता हम्म। था कि जो श्री विद्या साधना है वो, श्री विद्या को बेसिकली 10 महाविद्या में से एक कहा जाता है, तीसरे नंबर पर। हम्म। और ये एक ब्रह्म विद्या है। इसके बारे में जहां भी आप पढ़ेंगे, जितना मैंने पढ़ा है, एक ब्रह्म विद्या कही जाती है, जो परशुराम कल्प सूत्र से ली गई है। जिस पद्धति को हम लोग फॉलो करते हैं, जिस तरीके को हम्म। हम, हमारे गुरु ने हमें जो सिखाया है वो। हम्म। हालांकि अभी मुझे इसमें आए हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे पता है कि चीजों को करने का एक तरीका होता है, उसी हम्म। को तंत्र कहते हैं। हम्म। जैसे हम लोग अभी मंत्र की बात कर रहे थे कि आप कोई मंत्र लेंगे, बॉडी रिसीव नहीं कर पाएगी उसकी एनर्जी। हम्म। तंत्र में आपकी एनर्जी को धीरे धीरे ही बढ़ाया जाता है कि आप पहले ये करो, फिर आप ये वाला मंत्र करो, फिर आप वो वाला मंत्र करो, फिर आप यहाँ साधना करो, फिर आप वहां साधना करो। तो हम्म। तंत्र इट्स लाइक वे कि आपको रास्ता बताया जा रहा है कि भैया, जो श्री विद्या साधना में ललिता परमेश्वरी को पूजा जाता है, तो हम्म। बताया जाता है कि श्री यंत्र की पूजा होती है उसमें बेसिकली। तो हम्म। बताया जाता है कि ललिता माता यहाँ पर है, लेकिन हम्म। यहाँ तक पहुंचने के लिए, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पहले गणपति जी से गुजरना पड़ेगा, बाला त्रिपुर सुंदरी, फिर और दूसरी देवी, फिर और दूसरी देवी, उसके बाद आप ललिता माता तक पहुंच सकते हैं। और ये सब कौन बताता है? ये गुरु बताता है। राइट। इसीलिए तंत्र और मंत्र में गुरु का रहना बहुत जरूरी है। किसी ने हम्म। किताब उठाई, किसी ने किताब उठा के एक मंत्र मिल गया, उसने कहा अच्छा ठीक है श्री विद्या साधना करते हैं, मैं ये मंत्र मिल गया है, कितना करना है ये मिल गया है और मैं करने लगूंगा, तो वो अगेन बहुत ही गलत हो जाएगा। क्योंकि गुरु जब तक नहीं रहेगा, तो गुरु हम्म। का एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है आपके ऊपर, वो हम्म। आपको हर चीज से बचाता है। अगर गुरु नहीं है तो फिर बहुत ठोकरें खानी पड़ेंगी, और पता नहीं और क्या नेगेटिव हो जाए जिसके बाद आप आगे बढ़े। तो राइट। जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि तंत्र हमारे वैदिक धर्म में भी है। ऐसा नहीं है कि तंत्र का मतलब बलि देना ही है। जो लोग हम्म। पंच मकार को लेकर बड़ा नेगेटिव रहते हैं, जिसमें अगर आप गूगल, चले मैं बता देता हूँ, जिसमें रहता है मांस रहता है, मदिरा रहती है, मछली रहती है, मुद्रा और मैथुन, इसे पंच मकार कहा जाता है। हम्म। तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बहुत नेगेटिव है, बलि चढ़ाई जाती है और मदिरा चढ़ाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में भी तंत्र की प्रोसेस किया जाता है, जो दक्षिणाचार से किया जाता है। तो दक्षिणाचार में आप पंचमकार नहीं होते हैं, वो एक अलग, उनका एक दूसरी चीज इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्टरनेट चीजें इस्तेमाल की जाती है। तो हम्म। तंत्र अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। आप तंत्र के माध्यम से अपने डीएटी के साथ और ज्यादा कनेक्ट फील कर सकते हैं कि अगर मैं देवी राइट। माँ को पूजता हूं, तो आप देवी माता के और ज्यादा निकट आ सकते हैं इस तरीके से कि हाँ हम्म। अच्छा मुझे ये करना चाहिए। तो हम्म। तंत्र को लेकर जो एक आम धारणा है, मेरे हिसाब से वो हटनी चाहिए, हम्म। नेगेटिव नहीं है। हम्म। और मेरे ख्याल से ये जो बलि वगैरह जो देते हैं, इसमें सात्विक बलि और मतलब ऐसे भी चीजें होती है कि हाँ, सात्विक भी होती है, अलग भी होती दोनों रहता है। अगर दक्षिणाचार से आप पूजा कर रहे हैं तो सात्विक बलि रहती है। अगर आप वामाचार से पूजा कर रहे हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस रहता है। हालांकि अब शायद मेरे हिसाब से एनिमल सेक्रीफाइसेस उतना चलन में नहीं है, है। उसका भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, एक समय था जब दोनों तरीके से पूजा होती थी, और दोनों ही तरीके इक्वली पावरफुल है, दोनों ही तरीके इक्वली वैलिड है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसकी जगह वो वाला रास्ता बना लिया हो, दोनों ही तरीके इक्वली वैलिड है। हम्म। तो ये आप थोड़ा सा समझाएंगे दर्शकों की वामाचार और दक्षिणाचार ये क्या होता है एग्जैक्टली? वामाचार में जो आप पंचमकार जो सुनते हैं, जिसमें जो डेटी होता है, एक पॉइंट के बाद, साधना में एक स्तर पर आने के बाद आप हम्म। पंचमकार भी देते हैं, जिसमें मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है। हम्म। तो उसका जो वामाचार का जो अप्रोच रहता है, वो थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा डार्क हो सकता है। शायद डार्क भी एक सही शब्द नहीं है, लेकिन एक तरीके से डार्क हो सकता है। जो वामाचार रहते हैं, वो लोग कोशिश यही करते हैं कि लोगों से थोड़ा सा दूर रहे, उनका ऑरा एक अलग हो जाता है। अगर आप हम्म। उनको देखेंगे तो वो लगेगा कि हाँ, उनके अंदर एक अलग तरीके का ऑरा है। हम्म। दक्षिणाचार जो होता है, वो गृहस्थ व्यक्ति
तंत्र का साधना कर सकता है। ऐसा नहीं कि तंत्र करने के लिए गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी कि मुझे शमशान में ही बैठना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, वो नहीं रहता है। दक्षिणाचार जो मोस्टली साउथ में भी बहुत सारे लोग यूज फॉलो करते हैं, हमारे जो गुरु हैं गुरु करुणामय, वो साउथ इंडिया से ही है। तो दक्षिणाचार में अगर कोई गृहस्थ है कि मैं अपनी गृहस्थी भी करना चाहता हूँ और मैं साधना भी करना चाहता हूँ, तो वो उसके माध्यम से इजिली अप्रोच कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, साधना के साथ जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने बाकी लोगों से, मेरे से जो पहले से सीख रहे हैं उनसे जो सुना है, वो ये है कि साधना आप एक लाइफ टाइम से नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बात सुनकर, अगर मान लीजिए हमारी बात 10,000 लोग सुन रहे हैं, तो 10,000 के 10,000 ही साधना करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जिसने पूर्व कर्म में कभी कुछ ऐसा किया हो, तो उसके मन में शायद एक इनिशिएटिव हमारी इस कॉन्वर्जेशन से उठ सकता है कि अच्छा हाँ, मुझे भी सर्च करना है गुरु करुणामय कौन है या श्री विद्या साधना क्या है। जिसके कर्मों में होगा पूर्व जन्म में, वही इस चीज को आगे लेकर जाता है। तो अगर आप साधना कर रहे हैं, आप गृहस्थ हैं, तो आप गृहस्थ, हो सकता है कि इस जन्म में आपकी यही साधना है कि आप गृहस्थ धर्म में करेंगे। हो सकता है अगले जन्म में आप वामाचार में जाएं, या इस जन्म में ही आप मुक्त हो जाए। तो वामाचार एक ऐसी है जो लोग यूजुअली डरते हैं, क्योंकि शायद उसका पर्सोना वैसा बना रखा है। दक्षिणाचार तंत्र साधना ऐसी है जो नॉर्मल आप मंदिरों में कर सकते हैं या नॉर्मल आप सीख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि ये क्या कर रहे हो। और क्योंकि लोग, कैसा रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मदिरा है, पंचमकार में मदिरा है, तो लोग मदिरा को बहुत नेगेटिव टर्म में देखते हैं। तो अगर आप कभी मदिरा को पूजा के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आ जाता है, यार ये क्या कर रहे हो। तो वो लोग एकदम से उसको थोड़ा अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन दक्षिणाचार में ऐसा नहीं है। आप उसका एक ऑल्टरनेट यूज करते हैं, मदिरा का ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं, और आप अपनी साधना करते हैं। राइट। इसमें जो आपने इतना अच्छा बताया, ये बहुत ही मतलब बहुत आई ओपनिंग है मेरे ख्याल से बहुत लोगों के लिए, और काफी डीप है ये, मतलब दिस इज वेरी डीप नॉलेज। और मुझे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि हमने सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया इसका अभी तक, लाइक बिल्कुल जो भी, है। हाँ। इसमें मैं एक आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली कि जैसे ये थर्ड लेवल है, श्री विद्या साधना थर्ड लेवल। तो ये 10 महाविद्या में क्या अलग अलग लेवल्स होते हैं, और कौन से लेवल का कोई चयन करे क्या सोच के, या उसका कोई तरीका होता है, या खुद ही जैसे मुझे लगा कि मैंने ये वाला लेवल चूज करना है और मैंने ये करना है, तो क्या होता है चूजिंग प्रोसेस, कि हाउ शुड वन चूज व्हाट तो लेवल एंड एक्चुअली 10 महाविद्या में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा रहता है, 10 महाविद्या में तीसरे नंबर पर षोडशी आती है, यानी कि माता ललिता त्रिपुर सुंदरी तीसरे नंबर पर है। बट ये कोई लेवल नहीं है कि हम लोग चढ़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। 10 महाविद्या, 10 के 10 इक्वली वैलिड है। एक लाइफ टाइम में कोई व्यक्ति बिरला ही होगा जो एक से ज्यादा महाविद्या को सिद्ध कर पाए या उनसे आगे बढ़ना चाहे। अब चुनना कैसे रहता है, तो ये आप, जैसे मैंने पहले बोला कि ये प्रीवियस जन्म से होता है। क्या पता आप प्रीवियस जन्म में काली के भक्त रहे हो, तो आप नेचुरली इस जन्म में काली की तरफ, काली माता की तरफ ही जाएंगे कि मुझे काली माता। पिछले जन्म में अगर आप तारा माता से जुड़े हो, तो तारा माता की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा। हो सकता है मैं पिछली जन्म में ललिता माता से जुड़ा हुआ था या उनकी पूजा करता था, इसीलिए मैं नॉर्थ इंडिया में होते हुए भी मुझे गुरु साउथ इंडिया में मिले हैं। तो वो एक वैसा रहता है कि आपका इंक्लिनेशन कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो आप एक जन्म में, अगर पॉसिबल है, आपके कर्म इतने अच्छे हैं, तो एक विद्या भी अगर आप सिद्ध कर लेते तो वो बहुत है। 10 की 10 सिद्ध करना मेरे हिसाब से, मुझे तो शायद मालूम भी नहीं कि किसी ने कभी सिद्ध किया हो। तो ये आपके टोटल इंक्लिनेशन के ऊपर है। इसमें कोई लेवल नहीं है। सारी महाविद्याएं, हमारे अंदर एक बड़ा ही बचपन से सिखाया गया है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। वो तो ताकतवर, पावरफुल, इम्पैक्टफुल, इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। जैसे देवी महापुराण में लिखा है कि एक होती है पराभक्ति, जिसमें भक्त जो है वो भेदभाव नहीं करता। ना तो लोगों में भेदभाव करता है, ना भगवान और भक्त में भेदभाव होता है। तो इसीलिए कोई भेदभाव नहीं है। माता के सिर्फ अलग अलग स्वरूप है, जो स्वरूप आपको पसंद आए आप उनकी साधना कर सकते हैं। Yes. ठीक है सर, थैंक यू। ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली, क्योंकि जनरली इन सब चीजों के बारे में तो लोगों के पर्सपेक्टिव्स बहुत डिफरेंट होते हैं, और कई लोगों को पता ही नहीं होता कि इस तरह की कोई चीजें हैं। और
सबसे बड़ी बात है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज का युवा इन चीजों की तरफ जा रहा है। आज लोग इन सारी चीजों की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं और चाहते हैं कि वो भी अपनी स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ाएं कहीं ना कहीं, और कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त करें। तो क्या सिद्धियां प्राप्त करना भी इसी में आता है? क्या ऐसा लगता है आपको कि लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये करते हैं? मतलब व्हाट इज द व्हाई पीपल वांट टू डू दिस, मेन बात। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो ट्रेंड के चक्कर में सनातन में आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो टीका लगाकर वीडियो बनाते हैं और भगवत गीता के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो जानते नहीं है, जो समझते नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि यार अच्छा मेरी एक वीडियो व्यूज आ गए हैं तो मैं इसी पे बनाता हूँ, इसी पे आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ज्यादातर लोग ट्रेंड वाले हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, जो जेन्युइनली करना चाहता है वो अच्छे से करे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करे, और वो वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो भी बनाना है। जैसे मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो मोस्टली कहानियां रहती हैं। मैं अपनी वीडियोस में कभी कोई कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट मैं कोई मंत्र ना बोलूं, कि मैं किसी को मंत्र दे रहा हूँ ये करने के लिए। मैं ये ना बताऊं कि अच्छा मैं श्री विद्या, ये शायद आपका प्लेटफॉर्म फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जब किसी को पता लगेगा कि मैं श्री विद्या साधना में भी हूँ। अदरवाइज मैंने कहीं कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि अच्छा अब तो मुझे सब मालूम है, अब मैं आपका ये कर सकता हूँ। तो आज के टाइम पे ज्यादातर लोग जो हैं वो थोड़ा सा दिखावे के उसमें ज्यादा हैं। कुछ जेन्युइन लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोगों को पता चले कि अच्छा ये भी किया जा सकता है। राइट राइट। बहुत सारे लोगों को सिद्धियों का बड़ा वो रहता है कि अब उन्होंने एक नाम सुन रखा है, कर्ण पिशाचिनी, बोले कान में आकर बता जाएंगी। हाँ। तो वो नहीं, एक उसके बहुत है। अलावा भी तो बहुत कुछ करती है मैं, वो, मैंने तो देखा है वीडियो, मतलब वीडियो में सुना अच्छा, है कि उसके कान में बताती है वो तो ठीक है, लेकिन वो और भी बहुत सारी और भी बहुत कुछ रहता है। चीजें हैं उसमें, अगर अच्छा, आपने देखा हो या सुना हो। मैं मतलब एक्चुअली मैं ऐसी वीडियोस आती हैं तो मैं देखता ही नहीं। नहीं, मैंने भी बस एक ही देखी मेरा, थी, और मैं इतना ही हो हाँ, गया, मैंने कहा भैया ऐसी वीडियोस ना देखो तो अच्छा, क्योंकि काफी फेमस ज्यादा अच्छा है, यूट्यूबर है, हाँ। बहुत फेमस यूट्यूबर है, बहुत फेमस ओके। पॉडकास्टर है। उनकी वीडियो में था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सुना। एंड होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से तो क्यूरियस होते हैं, और कई बार क्या, तो पॉडकास्ट ऐसी हम्म। चीज है, मैं भी जनरली जब ट्रैवल करता हूँ आई देन प्ले माई पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट मैंने चला दिया, फिर मैं हम्म। चाहे 2 घंटे चला रहा हूँ गाड़ी, वो क्या चल रहा है क्या नहीं, बस कानों पे पड़ रहा है। तो उस तरीके से चल रहा है। आई आई कंज्यूम पॉडकास्ट। तो यूट्यूबर थे, उनके इसमें था। अब अब मुझे पता नहीं मैंने उसे बोलना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन वो काफी मतलब कि दैट पर्टिकुलर यक्षिणी होती है, पहले तो ये चीज है उसमें कि हम्म। कर्ण पिशाचिनी, तो इसलिए यक्षिणी। और वो यक्षिणी होके फिर शी गेट्स फिजिकल विथ यू एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मतलब बहुत अलग लेवल पे हम्म। चीजें चलती है। फिर आपके जो जैसे देयर कैन बी, उसमें ये बताया गया था कि या तो आप माता की तरह उन्हें बुला सकते हैं, या तो आप अपनी वाइफ की तरह बुला सकते हैं, या तो आप अपनी बहन की तरह उन्हें बुला सकते हैं। जिनको सोच के आप बुलाएंगे, हम्म। जिनको भी सोच के आप बुलाएंगे, वो उनकी जगह ले लेंगे। मतलब वो उनको हटा देगी लिटिल, या तो आपसे विरह करा देगी, आप अलग हो हम्म। जाएंगे, या तो क्या पता, मतलब शी मे फिनिश दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। ओके। वहां तक की हम्म। बात है। और बहुत सारी, अब खैर वो तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ऑन दी व्यूज लेने के लिए, या पता नहीं हाँ, वैसे और ज्यादा ज्यादा चाह रहा उसको है। हाँ, मसाला अब मसाला डालकर, मसाला हाँ। ज्यादा डाल रहे हैं। बट फिर भी मुझे लगा कि यार ये सब चीजें आप ऐसे बता भी क्यों रहे हो? मतलब लोगों, पीपल विल हैव डिफरेंट थॉट्स। आजकल के यंग जनरेशन 18 19 20 साल की, वो तो किसी और चीज के लिए कुछ कर रही है। तो वेरी मतलब बहुत डिस्टर्बिंग चीज है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हमें ये पता चले कि क्या करना है क्या नहीं, क्या सच्चाई है क्या जैसे सिद्धियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था। राजेंद्र दास महाराज जी हैं वृंदावन में ही। तो नहीं। उन्होंने एक किस्सा बताया था कि शायद, मैं बहुत रफली बताता हूँ, मुझे बहुत एग्जैक्टली नहीं बताया। हम्म उन्होंने बताया कि एक गुरुजी थे, उनके पास उनके साथ कुछ साधु संत रहे होंगे। तो वो लोग नदी पार कर रहे थे। हम्म तो उन्होंने नाव वाले को दो, दो आना दिया, और या दो आना, दो के पास सिद्धि थी कि वो पानी पर चल सकता था। तो वो पानी पे चल के नदी पार कर लेता है, बाकी साधु लोग अपने नाव से जाके सिद्धि वो नदी पार करते हैं और नाव वाले को 2 पैसे दे देते हैं।
अब वो जिसको सिद्धि होती है वो अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि देखा गुरु जी, मैंने सिद्धि पार प्राप्त कर ली। तो जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी सिद्धि की कीमत क्या है? 2 पैसा। मैंने दो हम्म, पैसा दिया, मैं पार कर गया। तो हम्म, सिद्धि भक्ति की रुकावट है। जब आप सिद्धि पाने के लिए कोई साधना करते हैं तो हम्म, आपको वो भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कैसा है, आप बहुत पास की चीज के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हम्म, सिद्धियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। हम्म, हालांकि मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है और मैं सिद्धि के लिए कर भी नहीं रहा, लेकिन हम्म, सिद्धि एक ऐसी चीज है जो शायद सबसे पहले आपको मिलती है। क्योंकि हम्म, जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। हम्म, जब बच्चा रोता है माँ के लिए, तो हम्म, माँ सबसे पहले क्या करती है कि उसे खिलौना दे देती है, ले तू हम्म, खेलता रहे, हम्म, मैं मेरा हम्म, काम कर रही हूँ। हम्म, सिद्धि वैसे ही है कि आप किसी डिटी को अप्रोच कर रहे हैं, भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने आपको एक सिद्धि दे दी, या उन्होंने आपको ऐश्वर्य दे दिया, आपको भोग विलास दे दिया कि ले तू खुश रहे, मैं मेरा काम थोड़ा सा कर रहा हूँ। लेकिन जब आप हम्म, और हटकर और फिर आवाज लगाएंगे जोर से, तब भगवान फिर आएंगे कि अच्छा नहीं, इसको तो मैं ही चाहिए। तो जो सिद्धियां हैं, अगर कोई भी मंत्र कर रहा है किसी चीज के लिए या साधना कर रहा है सिर्फ इस चीज के लिए कि मुझे सिद्धि मिल जाए, फलाना हम्म, मेरे वश में हो जाए, उसकी मैं मन की बात सुन लूं, हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो भाई, आप अपना समय बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। सिद्धि के लिए साधना करना या सिद्धि के लिए सनातनी बनना, ये मत करिए। अगर आप जेन्युइनली अपने भगवान के साथ जुड़ना चाहते हो, हम्म, चाहे जिसको मानो, आप जिस शक्ति को मानो, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम्म, तो आप उस चीज को करो। फिर आप हम्म, उसमें डीप डीप डाइव इन कर जाओ, आप गुरु ढूंढो, गुरु के साथ करो, सारी चीजें हैं। हम्म, लेकिन अगर आप बहुत एक छोटी सी चीज के लिए कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसी सिद्धि मिल जाए कि मैं लोगों के साथ शो ऑफ कर सकूं, सोचिए अगर सनातन में भी शो ऑफ चल रहा है, तो वो थोड़ा सा रिस्की है। राइट, राइट। सर, एक और चीज है, इन सब चीजों के लिए गुरु अच्छे मिलने चाहिए, और आजकल इतना प्रॉब्लम है, मतलब स्केर्सिटी, हम्म, रियल स्केर्सिटी ऑफ गुड गुरुज, दैट इज व्हाट हम्म। आई सीइंग। तो ये चीज हम कैसे, मतलब एक गुरु कैसे ढूंढे और गुरु कैसे हम निर्धारित करें अपने लिए कि हाँ ये गुरु अच्छे होंगे, वो चीज, मैंने हाउ टू फाइंड कहीं गुरु। एक कहीं एक चीज मैंने पढ़ी थी, जब शिष्य रेडी होता है तब गुरु हाँ, मिल जाता है, राइट, और जब गुरु रेडी होता है तो शिष्य मिल जाता है। राइट, तो बजाय इसके कि आपको अगर कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई साधना ही करनी है, कोई भी हम्म, साधना करनी है किसी हम्म, भी भगवान की, हम्म, और आप परेशान हैं कि मुझे गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जा रहे हैं, और आप गुरु ढूंढ रहे हैं, तो आप इसको रोक दीजिए। आप हम्म, अपने अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हैं? अपने भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं। आप उन भगवान की पूजा कीजिए जितना आप नॉर्मल एक गृहस्थ रह के कर सकते हैं। फिर सही समय आने पर आपको वो भगवान खुद ही एक गुरु दे देंगे। वो राइट, अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि सामने बैठा है तो ही हो रहा है, कि हम्म, मैं उसको फिजिकल फॉर्म में देख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपका गुरु जो है वो फिजिकल फॉर्म में ही आपको मिले, हम्म, अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। कई लोगों के किस्से मैंने सुने हैं कि वो लोग अमेरिका में बैठे हैं, उनके गुरु इंडिया में हैं, आज तक मिले भी नहीं है, लेकिन उनका हम्म, कनेक्शन है। हम्म, तो आप परेशान मत हो, गुरु के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। हाँ, जिन जगहों पर जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और आपको भी वहीं जाना है कि नहीं, मुझे फॉर एग्जाम्पल तंत्र साधना करनी है, लेकिन गुरु नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं? तो मैं मेरा ये कहना है कि आप इंतजार करो। हो सकता है आप अभी, आपको नहीं पता है लेकिन आपके भगवान को पता है कि आप कितने तैयार हैं। हो सकता है हम्म, आप उस समय तैयार ही नहीं हो, आप हम्म, किसी गलत गुरु के चक्कर में पड़े, वो कुछ और हो जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो इससे ज्यादा हम्म, अच्छा है कि भगवान पे अपने भरोसा कीजिए कि अच्छा ठीक है, मैं, आप मुझसे इंतजार करवाना चाहते हैं, मैं इंतजार करता हूँ, और हम्म, सही समय आने पर गुरु आपको मिल जाएंगे। राइट, राइट। और मेरे ख्याल से लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वेट करना, सब्र जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल लोग कर नहीं पाते, बिकॉज जी। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द क्लिक, है ना, क्लिक पे करेक्ट। या टिप्स पे आप कह सकते हैं। आप जी। इंस्टाग्राम खोलिए, आपको दो दो रील दिखेगी, फिर एक एडवर्टाइज दिखेगी, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। आप फेसबुक हम्म, पे जाओ, वही है, एक दो पोस्ट दिखेगी, उसके बाद एक स्पॉन्सर्ड वीडियो, कुछ ना कुछ ऐसा। तो आजकल तो ऐसा हो गया कि शायद गुरु ही बहुत ज्यादा हो गए हैं हम्म, और शिष्य शायद कम पढ़ रहे हैं और जी। मतलब एक अलग सीन चल रहा है। और जो एक्चुअल गुरु है, वो कभी कहीं आपको दिखेंगे नहीं ऐसा नहीं एडवर्टाइज दिखेंगे, करते हाँ। हुए, राइट। तो जी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है जो मुझे लगता है कि लोगों ने बनाना चाहिए, करना चाहिए,
कि किसको बनाना है किसको नहीं। और जो खुद पैसे देके चीजें कर रहा है तो वो तो भाई कहाँ, फिर उसके पास कोई वो जाएगा क्यों? तो है। वो अलग चीज होगी। फिर आप जाएंगे हाँ तो आपको गुरु, कुछ मटेरियल मिलेगा, लेकिन मटेरियल एसेंस मिलेगा शायद ना लोगों मिले। को, एसेंस शायद ना मिले। एसेंस नहीं। लोगों को ही समझना चाहिए, देखो तीन तरह की चीजें होती हैं, एक होता है टीचर, एक होता है मेंटर, और एक होता है गुरु। हम्म। आपको टीचर मिलेंगे जो 799 में कोर्स कर रहा है, वो राइट एक अलग राइट चीज है। राइट। आपको एक मेंटर मिलेगा जो आपको सही रास्ता दिखाए, वो भी आपका गुरु नहीं होगा। हो हम्म सकता है कोई मेंटर आपका बड़ा भाई हो, आपके पिताजी हो, आपके ऑफिस का कोई, जैसे मेरी लाइफ में राजेश जी हैं जिन्होंने मुझे बहुत रास्ता दिखाया। तो एक होता है मेंटर, वो आपके गुरु नहीं होते, वो आपके मेंटोर होते हैं। वो भी डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि आप हम्म इज्जत दोनों की वैसी ही रखते हैं, हम्म कोई कम ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब एक गुरु आता है और जब एक गुरु दीक्षा देता है, तो वह आपकी साधना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे हमारे राइट। गुरुजी ने हमसे कहा था कि जब आप ये शुरू करेंगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो पाप होगा वो मैं ले लूंगा। ये उनके वर्ड्स थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि कोई हम्म हमारे पाप क्यों लेगा भाई। तो सही उन्होंने कहा बात। था जो होगा वो मैं देख लूंगा। तो ये होता है डिफरेंस कि एक मेंटोर है जो आपको रास्ता दिखाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे, एक टीचर है जो आपको कोर्स कराएंगे भाई 799 में कर लो या 999 में कर लो, और एक गुरु होंगे जो आपको डांटेंगे भी, आपको शायद नाराज भी हो जाएंगे आपसे, आपके साथ खुश भी रहेंगे। तो गुरु मिलने में थोड़ा हो सकता है समय लगे। राइट सर, बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट हुआ है ये। और हमें इतनी सारी चीजें पता चली, चाहे आप श्री विद्या साधना की बात करें, आपने जितना भी कम बताया, लेकिन उस कम में भी इतनी गहराई है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शायद 2-3 एपिसोड्स हमारे शायद उसी पे बन जाए। और तंत्रा की, मंत्रा की, हर चीज की जो बातों की गहराई को आपने छुआ है वो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। तो मेरी तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया। और थैंक यू सो मैं मच। बस लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि हाउ आर यू फीलिंग, आप यहाँ पे आए और किस तरह का पॉडकास्ट रहा, क्या रहा, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द पॉडकास्ट? मेरा फीलिंग, मेरा ये फर्स्ट ऐसा चांस है। यूजुअली मैं रेडियो जॉकी हूँ तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ जी 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 सर। और लोगों से बातचीत करता हूँ, लोगों से सवाल जानना चाहता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इंटरव्यू एक तरीके से दे रहा हूँ। यस सर। और जो लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, मैंने रिसेंटली ऐसा सोचा था कि आई शुड ऑल्सो डू, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर ये बातें नहीं करता जो मैंने आपसे बातें की है। राइट राइट राइट। मैं वहां पर सिर्फ कहानी सुनाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग वहां मेरे जजमेंट से इम्पैक्ट होकर कोई और चीजें शुरू कर लें। तो हम्म दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहां पर मैं होकर बात कर रहा था कि भैया ऐसा करो, ऐसा मत हम्म करो, ऐसा चाहिए तो ऐसा करना चाहिए। तो हम्म इसलिए मुझे ये बड़ा एक अच्छा लगा कि हाँ, रिसेंटली मैंने सोचा भी था कि आई शुड ऑल्सो बी ऑन सम पॉडकास्ट, या तो खुद का शुरू कर लो हम्म या माता हम्म, रानी कुछ दे दे तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल जी अनलकीली मानस जी के साथ कनेक्ट करवा दिया माता रानी ने। जी जी तो जी ये सर। भी एक तरीका है। तो मुझे जी सर। मुझे पर्सनली आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे ख्याल से माता रानी की कृपा से सब कुछ ही होता है, मतलब हर चीज जो होती है वो माता रानी की कृपा से ही होता है, और तो कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग एल्स। जी और माता माता रानी के ऊपर बात निकली है तो कल परसों ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें किस तरह से माँ ने शिव जी को अपना पुत्र बना के स्तनपान कराया, वो उस मतलब उस पर्टिकुलर वाक्य का पूरा एक था उसमें। तो जी उसमें हम देखते हैं कि मतलब कितना, मतलब पावर हो या कुछ हो या कोई बड़ी चीज है, मतलब हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और हम लोग हम्म, सीरियल्स के माध्यम से मतलब एक चीज मैं वही देखता हूँ कि सीरियल्स के माध्यम से ना हम इतना हम्म, ज्यादा मानवीयकरण कर देते हैं उन चीजों का। और फिर हम्म, हम सवाल भी कर लेते हैं कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया, हम्म, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना। मतलब आप जानते ही नहीं हो कि कौन से लेवल की चीज देख रहे हो, क्या कर रहे हो। और उसको हम अपनी छोटी बुद्धि से अंडरस्टैंड भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। मतलब लेवल ऑफ बेवकूफी की बोलूं मैं लेवल क्या है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप सोच रहे हो। जैसे मेरा ये कहना है कि आपने जैसे देखा कि राम जी ने ऐसा क्यों किया या माता ने शिव जी को स्तनपान क्यों करवाया। मेरा यही कहना है, मन में सवाल आया है तो आप उसका जवाब ढूंढो, क्रिटिसाइज मत राइट करो, राइट। जवाब ढूंढो। जैसे ललिता सहस्त्र नाम में ये आता है, जब माता शिव जी को स्तनपान कराती है, एक लाइन है। हम्म अब वो
पहली बात तो शिव जी एक अलग है और एक सदाशिव अलग है। हम्म। तो शिव कौन है, सदाशिव कौन है, हम्म। माता ने उन्हें स्तनपान क्यों कराया, वो आप जानने की कोशिश करो कि क्या उसके पीछे का रीजन क्या है। वो जगत जननी है। तो अब मैं उसको भी राइट। बताऊंगा तो शायद वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम्म। बस ये है कि अगर आपके मन में एक सवाल आया है तो हम्म। उसको जानने की कोशिश करो, बजाय इसके कि उसको टोटली डिस्कार्ड कर देना कि नहीं अरे ये तो गलत है, हमारे धर्म में तो कुछ भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है। राइट। राइट। मेरे ख्याल से ये डिस्टिंक्टिव मतलब ये डिस्टिंक्शन बनाना बहुत जरूरी है फॉर एवरी व्यूअर कि क्या मतलब हमारे जो इनिशियल थॉट्स है शायद हमें उसको पहले रिजेक्ट करके थोड़ा देर कहते हैं ना कि इंटेलेक्ट कम्स नेक्स्ट। पहले तो आपका हम्म। जो नेचुरल रिएक्शन है जो रेप्टिलियन ब्रेन है हमारा वो पहले आता है। हम्म। तो आता है। उसको हटा के हमने इंटेलेक्ट यानी ब्राह्मण जो हम कहते हैं इंटेलेक्ट यानी ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मण को आने दें और उसके बाद आप चीजों को देखेंगे तो इट विल बी मतलब मैं कई बार ये भी अ, हम लोग बहुत पुराना एक वाक्य है, एक और मुझे याद आ गया तो मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ। एक बहुत पुराने एक्टर थे शाइनी आहूजा, आप नाम तो जानते जी। हैं। उनके साथ हम्म। एक बड़ी बड़ी दुविधा हो गई थी, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो भी सब लोग को पता ही है कि उन्होंने क्या जी। किया था, है ना। हम्म। तो लोगों ने मुझसे मतलब ऐसी हमारे बात हो रही थी। आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग एट दैट टाइम। तो मुझे लोग बोलते थे यार ये मतलब इनके पास क्या नहीं, ही इज एन एक्टर, इनके पास क्या नहीं था और ये ऐसे कामों में कहा मतलब कैसे ये। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाने की वही कोशिश करी कि देखो एक्टर है या कुछ भी रहे, it is हम्म। basically our own animal instincts that stay inside us हम्म। and which gets better of us normally। हम्म। और ये जब हो जाता है जब आप इंटेलेक्ट को आप आने नहीं देते, बिकॉज कैसा होता है ना, आप किसी भी क्रिमिनल को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई गलती की हो तो वो गलती होती ही है इन अ फिट ऑफ रेज, इन अ एक वो मोमेंट होता है। बस उस हम्म। मोमेंट को अगर आप शायद कुछ देर आप संयम रख लें तो आपका संयम रह जाएगा और आपकी हर चीज रह जाएगी। और उस मोमेंट पे सारी अगर चीजें आप, रहेंगी। हाँ अगर आप मोमेंट पे आप उस तरफ चले गए तो हम्म। फिर देर विल बी मतलब पता नहीं फिर वो क्या हो क्या नहीं, देर इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो मेरे ख्याल से करेक्ट। ये एक बहुत जरूरी है डिस्टिंक्शन करना और थोड़ा सा संयम रख के थोड़ा सा वेट करके सोचना और अपने इंटेलेक्ट को आने देना ताकि वो आपको एक अच्छी एडवाइस एक अच्छा कोई बात बता सके। and you can be a better human being as well, and that is what makes us human beings and not animals, मेरे ख्याल से। करेक्ट। करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही थैंक यू सो बढ़िया मच। मुझे लगा। और अगली बार भी हम फिर से कभी ना कभी आपसे जरूर मिलेंगे, जरूर मुलाकात होगी, जरूर कुछ ना कुछ आपसे हम और चीजों के बारे में जानेंगे। और जो ज्ञान है कहीं ना कहीं पड़ता ही है, तो हम और चीजों के बारे में और जानेंगे और इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो थैंक यू बिल्कुल। जितने भी ऑडियंस थैंक यू सो जो मच। हम हमसे जुड़े हैं आज, थैंक यू। कोई भी आपके सवाल हो प्लीज कमेंट्स में डालिए ताकि मैं या सर कोई ना कोई आपको जरूर जरूर आंसर करेंगे। और हर चीज के लिए हम आपको भी धन्यवाद है कि आपने हमें इतने देर सुना। और कहते हैं ना कि जो व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती, लेकिन जो श्रोता है उनकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि अगर वो श्रोता ना हो, ऑडियंस ना हो, जी। तो जो व्यक्ति स्टेज पर आए उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए थैंक्स अ लॉट सारी की सारी ऑडियंस को हमारी तरफ से फिर से थैंक यू।